सभी माँ लोगों को हमारे यूनिवर्सल चर्च की ओर से हैप्पी मदर्स डे। आज मैं आपको बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ। आप एक माँ है और परमेश्वर ने आपको एक मदर्स बनाया है, माँ बनाया है। और माँ लोगों का जो दर्जा हम देखते हैं बाइबल में वो बहुत ही श्रेष्ठ है और परमेश्वर माँ लोगों के लिए बहुत सारे बातों को लिखा है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जब आज एक मदर्स डे है तो सभी माँ लोग परमेश्वर में आशीषित है। और मैं इस समय एक स्टोरी को बोलना चाहती हूँ ताकि आप और भी माँ लोगों का जो योगदान है इसको समझे और उनके बच्चों के प्रति कैसा उन्हें प्रेम करते हैं। और मैं इस स्टोरी में एक माँ और एक बेटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। एक माँ रहती है एक घर में और उसका बेटी, और हर दिन जब उसका बेटी बड़ी होती जाती है तो उसका मम्मी उसका स्कूल में खाना पहुंचाने के लिए हर दिन जाती थी। और इसी तरह से उसका बेटी बड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो कॉलेज में पहुंच गई। तो एक दिन उसका माँ जब गेट में खड़ी होकर उसका बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि उसको टिफ़िन दे, तो उस समय उसका बेटी जब आई टिफ़िन लेने के लिए तो उसका फ्रेंड लोग जब उनको पूछा कि ये कौन है, तो उसका बेटी ने कहा ये कोई है। मतलब उसने नहीं कहा कि मेरा मम्मी है। वो इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसका जो मम्मी थी उसका चेहरा बहुत ही ब्लैक था और बहुत ही जला हुआ था और बहुत ही सुंदर, मतलब कि सुंदर बिल्कुल ही नहीं थी, इतना गंदा देखने में थी और उसका स्किन भी अच्छा नहीं था। तो इस कारण से उसका बेटी को हमेशा उसका मम्मी के लिए शर्मिंदा होना पड़ता था। और उसका बेटी बहुत ही सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि कॉलेज में सबसे सुंदर वही लड़की थी। तो ऐसे बड़े होते गई और उसका माँ को उसका बेटी पसंद नहीं करती थी। उसका मम्मी उसके लिए बहुत मेहनत करती थी और उसके लिए खाना हो, उसको जो भी चाहिए उसको पूरा करती थी। लेकिन जब उसका सहेली लोग पूछते थे कि ये कौन है तो उसका माँ है बोलने के लिए वो शर्माती थी। तो ऐसे ही जब उनके घर में भी एक बार पार्टी हुआ उसका बर्थडे का दिन में, तो उस समय उसने अपना घर में जब उसका बेटी एक दिन उसका पुराना एल्बम को, बचपन का फ़ोटो को देखने के लिए जब निकाला और एक एक करके उसका फ़ोटोज़ को जब वो देख रही थी शुरू से उसका पैदा होने से अभी तक का, तो उस समय उस एल्बम में उसने देखा कि उस छोटा बच्चा के साथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, बहुत ही सुंदर। तो उस स्त्री को देख के बहुत बार उस पलटाते हुए देखती है, उस हर जगह में है वो स्त्री। तो उसका मम्मी को उसने बुला के बोलता है कि मम्मी ये किसका फ़ोटो है, इतना सुंदर स्त्री कौन है, ये तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर स्त्री तो मैं अभी नहीं देखी हूँ इस जगह में, बोल के उसका मम्मी को पूछती है। तो उस लड़की उस मम्मी ने उस लड़की को, उसका बेटी को बताती है कि ये स्त्री जो बहुत ही सुंदर है वो मैं हूँ। तो उसका मम्मी को देख के वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि आप तो इतना काला सा, आपका चेहरा इतना ख़राब है, आप पूरा जला जला सा है, आपको तो कुछ भी सुंदरता नहीं है, नहीं आप ये नहीं है, ऐसा बोल के वो इनकार करती है। तो उसका मम्मी ने बताया कि जब तुम छोटी थी और एक बार जब मैं बाहर गई थी किसी काम से आपको सुला के, और उस समय हमारा घर में अचानक से आग लग गया था और उस समय आपको मैं सुलाई थी, और जब मुझे पता चला घर में आग लग गया है मैं दौड़ के आई और आपको उठा के मैं अपने बाहों में रखा और आपको छुपा लिया अपने बाहों में। और उस समय बहुत सारे आग जो घर में लगी थी मेरे ऊपर गिरा, इससे मेरा शरीर, मेरा चेहरा सब कुछ जल गया और बहुत ही काला और बदसूरत बन गई मैं, लेकिन मैंने आपको बचा लिया, बोल के उसका मम्मी ने उसको बताया। जब ये स्टोरी को उसका बेटी को बता रही थी मम्मी, तो उस समय उसका बेटी सुनते सुनते उसका आंखों में इतना आंसू बह रहा था और सोच रहा था कि मैं जिस माँ को छोटा से मैंने अपमान किया, अभी तक मैं उसका अपमान कर रही हूँ। ओ माँ मेरे लिए आज इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसने इतना अच्छा सुंदरता, इतना अच्छा ब्यूटीनेस को खो दिया सिर्फ मुझे सुंदर बनाने के लिए, मुझे अच्छा दिखने के लिए। आज मैं सुंदर हूँ तो सिर्फ मेरे माँ के कारण, बोल के उस दिन वो समझती है और उस दिन उसको
गले लगा के अपना सच्चा माँ के रूप में उसको ग्रहण करती है। और उसके बाद जब भी वो कॉलेज जाती थी तो अपने साथ उसको लेके जाती थी, अपने सारे सहेलियों को बोलती थी कि ये मेरा माँ है। उस दिन से बहुत ही गर्व करके वो बोलती थी कि ये मेरा मम्मी है बोल के। तो उस दिन से उसका दृश्य, उसका सोच भीतर बदल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारा मम्मी है जो आज हम अपने घरों में पाते हैं। जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जब वो लोग असहाय हो जाते हैं, तो हम उसे तिरस्कार करते हैं, उसे प्रेम नहीं दिखाते हैं, उन्हें हम लोग आदर नहीं करते हैं, उन्हें इनकार करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें गंदा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज इस मदर्स डे में कि हमें अपनी माता जो बहुत ही छोटा से जब हम लोग पैदा होता है उस समय से हमें कितना तकलीफ के साथ बड़ा करता है और हमें सुंदर बनाने के लिए वो सब कुछ करता है। और इसलिए आज हम जो भी है अपने मम्मी जिसने हमें पैदा किया और अभी तक बढ़ाया, इसलिए तो ये छोटा स्टोरी के द्वारा आपको समझना है कि हमें अपने मम्मी का बाहरी रूप रंग देख के हमें शर्मिंदा या तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन उसको आदर करना है, उसको प्रेम को आदर करना है, उसका सैक्रिफाइस को आदर करना है। इस तरह से हम जब देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन में भी इसके प्रति क्या कहता है। यदि हम देखेंगे लेवीवृषता में 20 का 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अपना माता पिता को श्राप देता है उनका जीवन क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो हमें अपना माता पिता को श्राप भी नहीं देना है। कई बार हम ऐसे बातों को बोलते हैं जो उन्हें दुख लगता है, तो हमें उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही इफिसियों में हमें क्या देखते हैं कि इफिसियों 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि जो अपना माता पिता का आदर करता है, जो उनको प्रेम करता है, जो उनको रिस्पेक्ट करता है, उनके लिए बहुत सारा प्रोमिसेस है, उनके साथ प्रतिज्ञा है बोल के बोलता है। उनके साथ क्या प्रतिज्ञा है कि वो लोग बहुत दिन तक जीवित रहेगा, आशीषित रहेगा, उनको जीवन में कभी भी किसी वस्तु का कमी नहीं होगा। ऐसा एक ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक अच्छा संतान बने, अपने माता पिता के लिए अपनी माँ को आदर करें। और मैं माँओं के लिए विशेषकर बोलना चाहती हूँ कि वचन में ऐसा लिखा है निर्गमन में, अगर हम देखेंगे तो निर्गमन 1 अध्याय में एक ऐसी माँ को हम देखते हैं जिसने एक ऐसा लीडर को पैदा किया, ऐसा लीडर को उसने तैयार किया जो परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रजा को, सबसे बड़ा जाति को उसने मिस्र से छुड़ा के परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश में ले जाने वाला अगुआ बना। वो एक ऐसा माँ थी जो मूसा की माँ, मूसा का माँ के बारे यदि हम बोले तो हम कितना भी उसको तारीफ करें वो कम होगा, क्योंकि मिस्र जो अन्य जाति और शैतान का हम लोग देश बोल सकते हैं, ऐसे गुलामी का देश में रह के भी मूसा की मम्मी ने, जब तक उसके साथ मूसा थी, हम जानते हैं कि बहुत ही थोड़ा समय के लिए मूसा उसके साथ थी, मूसा उसके साथ में था, उसका मम्मी के साथ में। हम उस स्टोरी को जानते हैं जो लोग बाइबल को पढ़ा है, निर्गमन 1 अध्याय में। तो उस समय हम देखते हैं कि जितना दिन भी मूसा अपने मम्मी के साथ था, उस थोड़ा सा समय में ही परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का भय को उसका हृदय में ऐसा सिखाया, ऐसा डाल दिया कि जब वो जवान हुआ, परमेश्वर का वचन में से लिखा निर्गमन कि जब वो जवान हुआ तो उसका हृदय से वो बातें निकलने लगी कि मिस्र लोग हमारे जाति को, परमेश्वर का जाति को सता रहे, दुख दे रहे हैं, और उससे अंदर से जलन उत्पन्न हुआ। तो ये इसी कारण हुआ क्योंकि उसका माँ ने, उसका माता ने उसके बचपन से वो सारी शिक्षाओं को जो व्यवस्था में है उसे सिखाया था, परमेश्वर का भय मानना सिखाया था। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि माँ लोग भी जब आपके पास बच्चे हैं तो आपको छोटा से ही परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाना है, ना कि संसारिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हुए हमें
परमेश्वर का वचन को सिखाना है, ताकि जब वो जवान हो जाएंगे तो परमेश्वर का भय को मानेंगे, परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य को करेंगे और परमेश्वर के लिए एक अच्छा आशीषित जीवन जिएंगे। तो ये हमारा एक ब्लेसिंग है कि एक माँ होने के नाते कि हमें उन्हें परमेश्वर का व्यवस्था को सिखाना है। आज मेरे पास भी 2 बेटी हैं, एनिका और हन्ना। मैं कितना हो सकता है मैं उनको प्रार्थना करने या वचन के लिए सिखाने के लिए कोशिश करती हूँ, और वो लोग छोटे हैं अभी, और मैं बहुत आशीषित हूँ उनके द्वारा, और मैं बहुत आशीषित हूँ मेरे पति के द्वारा, जिसने आज सुबह मैं उठते ही मुझे हैप्पी मदर्स डे बोला। उसने मुझे चॉकलेट और फूल दिया और मैं बहुत ही खुशी महसूस किया। और मैं चाहती हूँ कि जो भी पति लोग घर में हैं या फिर कोई भी घर में क्यों ना हो, यदि आपके घर में माँ है तो आप उस माँ को, जो भी मदर्स है, उनको विश करें, उन्हें उत्साहित करें, आदर करें, ताकि आप परमेश्वर का आशीष को देख सके। मैं आपको आज का दिन फिर से हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू।